तेलंगाना में कैसे जीत गई, कर्नाटका में कैसे जीत गई थी, हिमाचल में कैसे जीत गई थी जब हैक नहीं हुआ था। ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस गठबंधन के पास। साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले, साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले। मोदी जी का विकल्प कोई नहीं है 10 साल तक। नरेंद्र मोदी है नाम मेरा, सुन राहुल बावली बूच, तेरे कैसे कई जने या फिर कटाए मोच, आखा में तेरे जाले पड़ गए शर्म रही ना हैया, और देश अमेरिका जाके न ये कर रहा था तैयार। देखा होगा ये भी हैट्रिक लगी है बीजेपी की। मोदी जी कह रहे हैं 2024 में दोबारा हैट्रिक मार रहे हैं। मोदी जी तो आ चुके हैं। अच्छा। मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि 24 की 15 अगस्त को मैं यहाँ झंडा फहराऊंगा। आप कह रहे हैं मोदी जी आ चुके हैं। मोदी जी आ चुके हैं। आप लिख लीजिए मेरा ये वाक्य, लिख लीजिए। मोदी जी को हराने वाला कोई नहीं है। मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर। तो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया तो उसका क्या? भारत जोड़ो यात्रा से क्या होता है? वो तो अपनी वॉकिंग कर रहे थे। कह रहे हैं भारत का जनता हमारे साथ है। नहीं, जनता मोदी जी के साथ है। भारत की 140-42 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी ही आएंगे। मैं आपको पत्रकार महोदय एक ही बात कहता हूँ, साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले, साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले। मोदी जी का विकल्प कोई नहीं है 10 साल तक, कोई नहीं है मोदी जी का विकल्प। मोदी जी ही आएंगे। मैं 6 महीने से हर चैनल पे बोल रहा हूँ 400 प्लस आएंगे। अब मेरे और विश्वास हो गया 400 प्लस ही आएगा। अच्छा चाचा कह रहे हैं कि मोदी जी ही आएंगे। लाइन में नीतीश बाबू, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल जी, ममता दीदी सब खड़े हैं, तो क्या उनको मौका नहीं मिलेगा? सब देखते रह जाएंगे। अब की बार 404 और फिर बनेगी मोदी सरकार। हाँ, नरेंद्र मोदी है नाम मेरा, सुन राहुल बावली बूच, नरेंद्र मोदी है नाम मेरा, सुन राहुल बावली बूच, तेरे कैसे कई जने या फिर कटाए मोच, आखा में तेरे जाले पड़ गए शर्म रही ना हैया, और देश अमेरिका जाके न ये कर रहा था तैयार। भेद बतावे लू पोल बतावे यू भारत माता की, और नरेंद्र मोदी है नाम मेरा, सुन राहुल बावली बूच। ये बताइए क्या 24 में आप कह रहे हैं कि अभी भी हैट्रिक लगाई है बीजेपी सरकार? हाँ, वही कुछ लोगों का दावा है कि ईवीएम के थ्रू आएंगे। किसके थ्रू? ईवीएम हैक कर लिया गया है। तो तेलंगाना में कैसे जीत गई, कर्नाटका में कैसे जीत गई थी, हिमाचल में कैसे जीत गई थी जब हैक नहीं हुआ था। ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस गठबंधन के पास। दे आर टोटली एंड एब्सोल्युटली इशूलेस। नरेंद्र भाई मोदी benevolently, simultaneously, unanimously will be selected, elected, choose, nominate by the people, for the people, of the people, without any kind of hindrance. राहुल जी का एक चीज सुने, ट्वीट देखे थे, कह रहे थे कि हम राहुल जी का मोदी जी का अब की बार टायर पंचर कर देंगे 24 में। 24 की गारंटी फेल हो जाएगी। इनका पहले ही पंचर हो गया। हाँ, इनका पहले ही पंचर हो गया। ये तो छोटी मोटी चीज है ना, बड़ी तो हम ही लेंगे। क्या देंगे? ये गरीबी दी, गुर्बत दी, इन्होंने किसी को पाप भी नहीं दिया 60 साल के राज में। मैं 1988 का ग्रेजुएट, 120 स्पीड का टाइपिस्ट था, मेरे को कोई नौकरी नहीं मिली कांग्रेस के राज में। और मैंने 1995 में मैं यूथ कांग्रेस में था। ये शमशेर सिंह सुरजेवाला का लड़का रणदीप सुरजेवाला, ये ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था यूथ का, और दिल्ली का प्रेसिडेंट था सुशील शर्मा, जिसने तंदूरी कांड किया था, नैना सानी का गोली मारी थी, और फिर एक एक अंग काट के यहाँ ये अशोक यात्री चलाया गया था। उसमें मक्खन ज्यादा घेर दिया, आग लगी, आई पुलिस फायर ब्रिगेड, देखा तो आदमी जल रहा है, तब पकड़ा गया था। 20 साल की सजा हुई थी। आप कह रहे हैं आपको जॉब नहीं मिली थी, नौकरी नहीं मिली थी? जॉब नहीं थी कांग्रेस के राज में। कोई नहीं सारी मिली। नौकरी खा गई। नामा मांगते थे, जहाँ जिस पोस्ट के लिए जाते थे, नामा कितना है, नंबर नहीं चाहिए हमें। सिलेक्शन बोर्ड वाले, सिलेक्शन वाले वो कहते थे नामा कितना है, नंबर नहीं।
हाँ बाजी 120 की स्पीड है। वही अगर कोई वो नौकरी नहीं मिली मेरे को, अगर वही हम कोई नौकरी नहीं दी कांग्रेस ने। लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी दी माल खाते थे, 4 लाख रुपए कांस्टेबल के लेते थे, 25 लाख रुपए नायब तहसीलदार के खाते थे हरियाणा में। सब पोस्टें बेची है इन्होंने, माल बनाया है। तो एक बात बताइए, तो वही सब लोग कहते हैं, कांग्रेस पार्टी वाले कहते, विपक्ष कहती है कि जो बेरोजगारी आई है मोदी के आने के बाद आई है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2.5 लाख रुपए देकर जो युवा थे उनको काम करने के लिए पैसा दिया, पूंजी लोन देकर, और अपना जो कारोबार करो। 2.5 लाख रुपए देकर मकान बनने के लिए गौर गरीबा को, 6,000 रुपए किसानों को दिए, उज्ज्वल योजना बहनों को दी, और शौचालय दिए। मतलब ऐसा हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं जिसको बेनिफिट नहीं मिला हो, चाहे थोड़ा मिला हो चाहे ज्यादा मिला हो। और गांव गांव 60 साल में यूपी में बिहार में लाइट नहीं पहुंचा सके ये कांग्रेसी। और ये लाइट किसने पहुंचाई? बाबा योगीनाथ ने और नरेंद्र भाई मोदी ने, गांव गांव बिजली लेके, कनेक्शन लेके। युवाओं को पैसे दिए, तो वहीं पे लोग सवाल उठाते हैं, क्या पढ़ाई लिखाई करके पकौड़े तलेंगे? देखो, जो आदमी कम पड़ा हुआ है, 10-12 पड़ा हुआ है, उसमें बुराई क्या है भाई? पकोड़े बेचने में उसमें बुराई क्या है? खाने पीने का होटल खोल लो, छोले भटूरे की दुकान खोल लो, अपना रोजगार है, 4 नौकर रखो, अपना काम करने में क्या बुराई है? क्या निंदा है? हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं चाय बेची है, अरे स्टेशन पे चाय बेची है उस शख्स ने। दिल्ली कमा के खाना सबसे बड़ा धर्म है, ठग के खाना। कांग्रेस का राज में कौन बना? दलाल बने, कमीशन खोर, रिश्वत खोर, हराम खोर, रंगदार। इन लोगों की चांदी कुटी है। हाँ, अगर आप ये बताइए, क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा हटके बात करते हैं, हम से राम मंदिर के ऊपर बात करते हैं। 22 जनवरी 2024 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, पता है। हाँ। पर वही लोग भी तो सवाल उठा रहे हैं विपक्ष की, उसका पूजा मोदी जी क्यों करेंगे? वो तो प्रधानमंत्री है। मोदी जी ने बनवाया है, 500 साल से नहीं बनाया था। 148 साल से मुकदमेबाजी चल रही थी, अंग्रेज नहीं बना सके, कांग्रेसी नहीं बना। कांग्रेस वाले कपिल सिब्बल ने तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हिंड्रेंस किया है, रुकावटें डाल ली है कि ना बने। धारा 370 के खिलाफ खड़ा कर दिया इन कांग्रेस वालों ने। क्या नाम, ये कपिल सिब्बल, भारत का मशहूर वकील, इन्हें तो रुकावट डाल ली है दोनों काम में। तो कह रहे हैं कि जो सरकार है, बीजेपी सरकार थोड़ी ना राम मंदिर बनाई, तो कोर्ट ने बनवाया है राम मंदिर को। तो 60 साल से कोर्ट नहीं थी क्या? पिछले 77 साल से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं थी क्या?